हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा टिक्स डिसऑर्डर, जो कि साइकेट्री के अंदर में आता है। सो इसको टिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं और टिक्स डिसऑर्डर भी बोलते हैं। सो आखिर ये होता क्या है? ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ये हाँ, दूसरी बात, ये किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। ये यूजुअली लेस देन 11 या फिर लेस देन 21 देखने को मिलेगा। 21 के बाद ये केसेस बाद में निकल के आए, ये काफ़ी मुश्किल होता है। यूजुअली बिफोर 21 अगर ये डिसऑर्डर होना होता है तो हो जाता है। अभी आता है आखिर ये है क्या। सो इट इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन विच अकर सडन रिपीटेटिवली रैपिडली एंड पर्पसलेस इन नेचर। इसमें होता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो कुछ अलग से मूवमेंट्स दिखाएगा। इनवॉलेंट्री होंगे वो, पहली बात, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है बिल्कुल भी, चाह के भी वो उन मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि सडन होता है। उनका ऑनसेट हमेशा सडन होता है। पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो जो टिक डिसऑर्डर का उसका मूवमेंट है वो कब आएगा। रिपीटेटिव होता, ऐसा नहीं होता कि आज एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, और रैपिड मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो सा मूवमेंट हो, ये एकदम जर्की मूवमेंट होता है। जैसे आप आगे एग्जाम्पल्स में हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह का मूवमेंट होता है। और पर्पसलेस इन नेचर होता है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट का कोई भी पर्पस नहीं होता। वो मूवमेंट या फिर जो भी वोकल्स है उनका कोई भी पर्पस नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होते हैं नेचर में। सो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इसमें मूवमेंट्स होते हैं जो कि रैपिड होते हैं, सडन होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं और पर्पसलेस होते हैं इन नेचर। सो अभी इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वोकल और एक होता है मोटर। जैसे कि आप यहाँ पे नामों से आसानी से समझ पा रहे होंगे, मोटर का मतलब हो गया कि मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे मोटर नर्व्स, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को कि यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड बात होगी। और वोकल्स यानी वोकल जैसे कि वॉइस से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ अगर बोली जा रही है उस चीज़ से रिलेटेड। सो हम मोटर्स के अंदर भी 2 आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सो सिंपल मोटर में क्या हो सकता है, अब जैसे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर कोई मूवमेंट हो और वो सिंपल है, जैसे कि उसने सिर्फ अपना हाथ हिला दिया, ये एक सिंपल मूवमेंट था। या फिर इसमें एक और एग्जांपल है आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग एक सिंपल मूवमेंट है। बट अब अगर यही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो, जैसे कि इसमें आता है सेकंड हमारा टाइप होता है मोटर का, कॉम्प्लेक्स मोटर। सो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जबकि ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि जंपिंग, अब जंपिंग में आपका पूरा एक तरीके से लोअर बॉडी प्लस अपर बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व हुई, तो इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। बिकॉज इसमें कई सारी मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं और कई सारे बॉडी पार्ट जो है इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। देन हिटिंग सेल्फ, यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है अगर उसको मोटर टिक्स है तो वो सेल्फ हिटिंग की उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। वो किसी भी चीज़ पे अचानक से मार देता है, जिसकी वजह से वो खुद भी उसको चोटें लग जाती हैं कई बार। देन इकोकाइनेसिस, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी वो सामने चीज़ें देख रहा होगा, जैसे अगर किसी ने उसके सामने कोई काम करा तो वो वैसे ही सेम मूवमेंट रिपीट करने लग जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है वोकल टिक्स। सो यहाँ पे वोकल में जैसे भी मैंने बताया था वर्बलाइजेशन से रिलेटेड आएगा ये वोकलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। सो सिंपल में क्या हो गया, अब सिंपल किसी भी तरीके का उसका वॉइस होनी है। सो आप ये समझ सकते होंगे, ये जैसे कफिंग, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई मीनिंग नहीं थी, बस एक कफ था। दूसरा या फिर थ्रोट क्लियरिंग, जैसे अचानक से इंसान अपना गला साफ करने लग जाए और वो विदाउट एनी मीनिंग हो, ऐसा नहीं हो कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट वो पर्पसलेसली हो कि वो बार बार अपना गला साफ कर रहा है, इस तरह से। देन सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स। जैसे कि कॉम्प्लेक्स में कहा गया था कि वो ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा होगा, वैसे यहाँ पे अब ज़्यादा शब्दों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। सबसे पहले होगा इकोलेलिया। सो इकोलेलिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उस पर्सन ने जो भी शब्द सुने हैं उसको वो रिपीट करेगा, जो भी फेजेस सुने हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ हियर्ड फेजेस होगा। पहली ले लिया, इसका मतलब होता है कि जो भी उसने शब्द, कुछ अक्षर या शब्द सुने हैं, मतलब सिंगल वर्ड्स उसने जो भी सुने हैं, यहाँ पे वो उनको रिपीट करने लग जाता है। कोपरा ले लिया का मतलब होता है कि ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी कि हो सकता है अब्यूजिव वर्ड्स वो यूज़ करने लग जाए।
और मेंटल कोप्रालेलिया का मतलब होता है मेंटल, अब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब वो दिमाग में ऐसी बस चीज़ें सोच रहा है कि कुछ एब्यूसिव वर्ड्स वो सोच रहा है या सोच रहा है, और कोप्रालेलिया मतलब वो एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है। देन इसी के साथ एक चीज़ आती है, वो होती है टॉरेंट्स सिंड्रोम। वो टिक्स की ही अंदर एक चीज़ है। तो इसमें होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जहाँ पे मोटर एज वेल एज वर्बल दोनों ही वोकल दोनों ही तरह का टिक्स देखने को मिलता है, यानी कि इसमें मूवमेंट्स भी हो रहे हैं प्लस वर्बलाइजेशन भी वो पेशेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। सो इसका ड्यूरेशन जो होता है ये हमेशा होता है मोर देन 1 ईयर, और ये क्रॉनिक और नॉर्मल दोनों ही फॉर्म्स में होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक टिक्स समझ में आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक बटन एंड हाँ शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू।